इन दिस केस अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो यह बन जाएगा log x माइनस cos, मैंने cos लगाना भूल गया था, इक्वल टू c, so log x minus cos y upon x is equal to c. Now this is your particular solution, जनरल solution, ये मेरा एक जनरल solution बन गया। अब मुझे यहाँ पर बेसिकली निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मान लीजिए y आपका है 0 और x मेरे पास 1 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर log 1 माइनस cos 0 इक्वल टू c। log 1 0 होता है, cos 0 1 इक्वल टू c, और c की वैल्यू -1। So your answer will be log x minus cos y upon x is equal to -1 is the perfect answer. तो अब हम जो बात करने वाले वो है टाइप 3, और टाइप 3 का मतलब है कि कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर टर्म्स जो है वो x अपॉन y की मिलेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें ध्यान से, उसमें जो टर्म्स हैं वो y अपॉन x की इन्वॉल्वमेंट है। तो y अपॉन x की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आपने dy अपॉन dx निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर x अपॉन y की इन्वॉल्वमेंट है हर टर्म के अंदर, तो आप उसमें dx अपॉन dy निकालोगे। मतलब आप वेरिएबल्स को एक्चुअली क्या करना है, शिफ्ट कर देना है, एक दूसरे को रिप्लेस कर देना है वेरिएबल्स को लेकर। यही काम यहाँ पे भी होगा। दूसरा, कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि आपका x अपॉन y भी आ रहा है या फिर आपका y अपॉन x भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आइदर यू गेट x अपॉन y और यू गेट y अपॉन x, नॉट द बोथ। तो अगर y अपॉन x आ रहा है, लाइक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14, आप उसमें dy बाय dx निकालेंगे। लेकिन अगर आपका x अपॉन y आ रहा है, तो पहला स्टेप आपका है, स्टेप 1 से हम बोल सकते हैं कि फाइंड करना है यहाँ पर dx अपॉन dy, ये फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 के अंदर जैसे v को आपको लिखना है x अपॉन y, ठीक है। v को हमें क्या लिखना है, x अपॉन y, आपने वहां पे क्या लिया था, बेसिकली y अपॉन x। तो जिस तरह से आप जो एक्सप्रेशन आप यहाँ निकाल रहे हो उसी को b लेके चलना है। सो लेट करना है यहाँ पर v को x अपॉन y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आफ्टर दिस आपका जो x है वो बन जाएगा v इंटू y, और फिर अगर आप dx अपॉन dy अगर आपको निकालना है तो बन जाएगा v y डैश y इंटू b डैश। सो बेसिकली क्योंकि आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो y के टर्म्स में, तो v प्लस y dv अपॉन dy। तो अगर ध्यान से देखिए, ये बेसिकली पूरा का पूरा सेम बन गया, बस फर्क किया है x और y की को हमने रिप्लेस कर दिया, और कुछ नहीं किया। तो पहले वहां पे आ रहा था dy by dx, अब यहाँ पे आ गया dx by dy। पहले वहां पे था v plus x dv by dx, अब हो गया v plus y dv by dx। सो बेसिकली पूरा का पूरा आपकी रिप्लेसमेंट जा रही है। इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके पास वो है एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 10 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 10। तो ये दोनों क्वेश्चन आज करेंगे एंड उसके बाद ये टॉपिक पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। So question number 10, first of all, 1 plus e x upon y dx e की पावर x upon y 1 minus x by y dy equal to 0। देखिए पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में x upon y की इन्वॉल्वमेंट आ रही है या फिर y अपॉन x की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, बस उसी के बेसिस पे मेरा नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होगा। यहाँ पे x अपॉन y की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि मुझे dx अपॉन dy निकालना है। सो dx बाय dy निकालेंगे, पहले टर्म को शिफ्ट कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो गया, और dx अपॉन dy हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव अंदर लेके जा रहे हैं, ये आपका आ गया dx by dy
इसको फर्स्ट मान लेते हैं। लेट v इज इक्वल टू x अपॉन y, x इज इक्वल टू v इंटू y, dx by dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy। तो याद ही कर लीजिएगा, सो दैट डिफरेंशिएशन करने की क्या जरूरत है, याद ही कर लीजिए सारे स्टेप्स। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट सेकंड पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्या कहता है मेरा, v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, यहां आ जाते हैं e रेज टू पावर v, v माइनस 1, मैंने यहाँ देखो x अपॉन y को v लिखा, e की पावर v, v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर v, ठीक है। सारा स्टेप सेम जा रहे हैं। v को शिफ्ट करो, v e रेज टू पावर v, e की पावर v 1 प्लस e रेज टू पावर v माइनस v, तो बेसिकली मैंने v को शिफ्ट कर दिया और e की पावर v को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। y dv अपॉन dy, v e रेज टू पावर v, e रेज टू पावर v, v माइनस v e की पावर v, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये पूरा कैंसिल, जो टर्म्स बची है उसमें नेगेटिव कॉमन है, नेगेटिव कॉमन e रेज टू पावर v प्लस v डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर v, ठीक है। अब इस स्टेज पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज होगा, वो भी कर लेते हैं। सो ये आपका आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं 1 प्लस e रेज टू पावर v, v प्लस e रेज टू पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y, या फिर इंटीग्रेशन करने के बाद ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसका इंटीग्रेशन, इसका जो डिफरेंशिएशन है v प्लस e की पावर v का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, v का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर v का डिफरेंशिएशन e की पावर v, तो अगर आप डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो ये 1/t बन जाएगा, 1/t मतलब log t हो जाएगा, यानी इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log v प्लस e रेज़ टू पावर v, ऐसे इसको डायरेक्टली log y इक्वल टू log c, रीजन क्योंकि बोथ साइड मेरा log आ चुका है। नेक्स्ट है log की प्रॉपर्टी, v प्लस e रेज़ टू पावर v इंटू y इज इक्वल टू log c, यानी कि v प्लस e रेज़ टू पावर v y इज इक्वल टू c, so v y प्लस y इंटू e की पावर v इज इक्वल टू c, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब फायदा देखो, v y की जगह पे x डाल सकते हो, यानी v की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर x upon y इक्वल टू c, दिस गिव्स यू द कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। सो बेसिक ध्यान का रखना है कि x upon y की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, इसलिए आपको पहले dx by dy निकालना है और v को आपको लेना है x upon y, यानी x आपका हो जाएगा v into y के इक्वल, सो dx upon dy become v plus y dv upon dy। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को इक्वेट करो, सिंपलीफाई करते जाओ पूरा का पूरा, जितना सिंपलीफाई कर सकते हो यहां तक पहुंच जाओगे। इसका वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, इंडिकेट करो, लॉग की प्रॉपर्टी करो एंड गेट द फाइनल आंसर्स, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 तो हमारा क्लियर हो गया 9.5 एक्सरसाइज में। अब एक बार सेम एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, उसकी वर्किंग भी एक बार समझ लेते हैं, it will be easy है as compared to 9.5 question number 10। so in question number 10 we are talking about the same exercise, differential equation। so question 10 कहता है y into e की power x upon y dx which is equal to x e raised to power x upon y plus y की raised to power 2 into dy। अब साथ में लिखना y not equal to 0, इसको इग्नोर ही करना, तो इसका मीनिंग सिंपल ही होता है कि आप v को अगर x upon y लोगे तो ऑब्वियसली बात है y is not equal to 0। अब x upon y की इन्वॉल्वमेंट है तो आपको dx upon dy निकालना है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
आप चाहो तो थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं भी देख रहा हूँ। x अपॉन y एलसीएम कर सकते हैं इसे, तो ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। मेक इट फर्स्ट y is equal to, sorry, x is equal to vy, so dx upon dy is equal to v plus y dv upon dx। ये मेरे पास सेकंड बन गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। So from first and second you get v plus y dv upon dy is equal to x upon y की जगह पे v plus v, ये सिंपली y रहेगा, e raised to power v। देखिए x upon y की जगह v पुट करा, y को कुछ पुट नहीं करना, y इज दिस, और x upon y को v बन गया। इससे फायदा क्या हुआ, v से v कैंसिल, y upon e raised to power v, y से y कैंसिल, e raised to power v dv is equal to dy। देखिए कितना सिंपलीफाई हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर v एक तरफ आ गया पूरा, y एक तरफ आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर v dv is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dy, e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v होता है is equal to y plus c e raised to power x upon y is equal to y plus c is your answer। बिकॉज इसमें x और y की वैल्यूज नहीं गिवन है, तो आप आंसर को यहाँ पर ही छोड़ोगे। दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 10 miscellaneous exercise।